Hello students, today we are continuing our lecture on direct and inverse proportions from class 8 mathematics. आज class 8 mathematics के direct and inverse proportion के inverse proportions को पढ़ेंगे. उससे पहले हम quickly revise कर लेते हैं direct proportions क्या होते हैं. So direct proportions में क्या होता है, जब एक quantity बढ़ रही है तो दूसरी quantity भी बढ़ती है. Suppose हम मार्केट गए एक सामान लेने के लिए, हमने कहा कि हमें एक ही सामान चाहिए, तो उन्होंने कहा कि 10 रुपीज़ का है. फिर हमने कहा नहीं हमें तो सारे ग्रुप के लिए सामान चाहिए, हमें 5 सामान दे दीजिए ये, तो हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो गई, ₹50 हो गई. यानी कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती चली गई वैसे वैसे उसकी जो प्राइस है उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होती चली गई. अब इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर क्वांटिटी एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी. सपोज हमें कहा गया कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो हमने सपोज इंक्रीज कर दिए. एक हमें दीवार बनानी है, उसमें हम नंबर ऑफ वर्कर्स के अकॉर्डिंग हम टाइम ड्यूरेशन को देखते हैं. सो अब हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने कहा कि हमें एक दीवार बनानी है, दीवार को बनाने में कितना वर्कर्स की जरूरत होगी. उन्होंने कहा 2 वर्कर्स ले लीजिए. ओके, दीवार कितने देर में बन जाएगी, 10 डेज में दीवार बन जाएगी. ओके, हमने कहा हमें दीवार थोड़ा जल्दी बनानी है. उन्होंने कहा ओके 4 वर्कर्स ले लीजिए. 4 वर्कर्स लेते तो हमारी 5 डेज में दीवार बन जाती है. फिर उन्होंने कहा हमें और जल्दी चाहिए तो 5 वर्कर्स ले लीजिए, दीवार बन जाएगी 4 डेज के अंदर. हमने कहा नहीं हमें तो बहुत जल्दी बनवानी है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप 10 वर्कर्स ले लीजिए, दीवार बन गई 2 डेज के अंदर. सो जैसे जैसे वर्कर्स इंक्रीज होते गए हमें जो ड्यूरेशन है, हमें जो डेज लगे हैं वो डिक्रीज होते चले गए. तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हुए तो डेज हैं वो डिक्रीज होते चले गए. ओके, सो नाउ सपोज हम ये कंडीशन स्पीड में भी देख सकते हैं. स्पीड में क्या है, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती जाती है टाइम ड्यूरेशन टू रीच दैट प्लेस डिक्रीजेस. ओके, अब देखो यहाँ पे है जाहिदा है वो अपने स्कूल जा रही है. अब बाय वॉक जाती है तो उसकी स्पीड क्या है 3 किलोमीटर पर आवर और उसे टाइम ड्यूरेशन लगता है 30 मिनट्स. नेक्स्ट डे वो रन करते हुए स्कूल जाती है कि मैं जल्दी जल्दी स्कूल पहुंच जाऊं, तो उसकी स्पीड हुई 6 किलोमीटर पर आवर और उसे टाइम ड्यूरेशन लगा 15 मिनट्स. थर्ड डे वो साइकिलिंग करते हुए स्कूल गई है और उसे टाइम लगा है 10 मिनट्स का और उसकी स्पीड थी 9 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट डे बारिश की वजह से उसने कहा मैं आज कार से जाऊंगी स्कूल, कार से स्कूल गई, स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर और टाइम ड्यूरेशन लगा खाली 2 मिनट्स. तो हमने क्या देखा यहाँ पे जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो गई है. 3 into 2 is 6, 2 टाइम्स हुई है. तो यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1/2 हो गया. 30 डिवाइडेड बाई 2 इज 15. यहाँ पे हमने देखा कि जो स्पीड है वो 3 टाइम्स हो गई है, तो टाइम ड्यूरेशन हो गया है 1/3. 3 टाइम्स का मतलब 3 3 9 किलोमीटर पर आवर. तो टाइम ड्यूरेशन हो गया है 30 डिवाइड बाई 3 दैट इज 10 मिनट्स ओनली. नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाय कार जब वो गई है तो उसकी जो स्पीड है वो है 15 टाइम्स. 3 into 15 is 45, लेकिन उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना हो गया 1/15 यानी 30 डिवाइडेड बाई 15 वी गेट 2. सो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली गई टाइम ड्यूरेशन है वो वैसे वैसे कम होता चला गया. अब हम इसे एक एग्जांपल से और समझते हैं. एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर बुक्स खरीदी जानी थी, तो उन्होंने कहा कि हमें 6000 रुपीज़ की बुक्स खरीदनी है, अलग अलग ऑथर्स की बुक्स हैं. तो सबसे पहले उन्होंने पता किया कि भाई एक बुक की क्या प्राइस है. पता चला एक बुक की प्राइस है 40 रुपीज़. तो कितनी बुक्स खरीद पाएगा, 6000 डिवाइडेड बाई 40, 150 बुक्स खरीद पाए. फिर उन्होंने कहा कि नहीं 50 वाली अगर बुक्स लेते हैं तो कितनी खरीद पाते हैं, 50 रुपीज़ वाली बुक अगर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स होंगी 6000 डिवाइड बाई 50 तो 120 बुक्स हम खरीद पाते हैं. फिर उन्होंने कहा कि अगर दूसरे ऑथर की देखें तो कैसे होगी, तो 60 रुपीज़ पर पीस अगर हम काउंट करते हैं तो 6000 डिवाइड बाई 60 तो हम 100 बुक्स खरीद पाते हैं. देन उन्होंने कहा कि 75 रुपीज़ की बुक है, 6000 डिवाइड बाई 75 करते हैं तो हम टोटल 80 बुक्स खरीद पाते हैं. फिर हमने कुछ बुक्स देखी जिसके जो 80 रुपीज़ की थी, तो 80 रुपीज़ पर पीस है तो 6000 डिवाइड बाई 80 तो हमारी क्या आ जाएगी, हम एक बुक है वो उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाए 80 रुपीज़ है तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 75. अब हमने कहा कि नहीं 100 रुपीज़ वाली ऑथर वाली देखते हैं बुक, तो 100 रुपीज़ वाली जो हमने बुक देखी तो 6000 डिवाइड बाई 100 तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हम कितनी परचेज कर पाते हैं 60. इन सारी कंडीशंस में हमने ये देखा
कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है नंबर ऑफ बुक्स है वो डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि टोटल कॉस्ट सेम रहने वाली है। हम इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, x is inversely proportional to y. So x is equal to k upon y, x y is equal to k constant, यानी कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं x और y को, तो हमें कांस्टेंट मिलता है। इन सभी कंडीशंस में हम मल्टीप्लाई करके देखें तो 6000 होता है। तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लें। नेक्स्ट है, सपोज x1 is inversely proportional to y1, so x1 is equal to k upon y1 और x1 y1 is equal to k। सेम वे में हम देखते हैं कि x2 is inversely proportional to y2, x2 is inversely proportional to k upon y2, so x2 y2 is equal to k। अब हम क्या करेंगे, इस एंटिटी भी इक्वल टू के है, ये एंटिटी भी इक्वल टू के है, तो हम क्या करेंगे, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, हमारी x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, ये हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों एंटिटीज को तो सेम कांस्टेंट एंटिटी हमें मिलती है। अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमेशा एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज होगी। ओके, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है और ये प्रोपोर्शनेटली ही डिक्रीज होती है, इसलिए ये चीज़ पे भी हमें ध्यान देना है। ओके, थैंक यू।